नमस्कार, चौपाल समाचार की खोज खबर में आप सभी का स्वागत। आज चौपाल समाचार की खोज खबर टीम पहुंची है मुजफ्फरपुर जिला के मीनापुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत चांदपरना पंचायत में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं इसी पंचायत के निवासी, यहां के ग्रामीण। और आज हम बात करने वाले हैं कि अभी जो विधानसभा चुनाव आया है उसमें यहाँ क्या कुछ इस पंचायत की समस्या है, कैसे उसका निदान निकलेगा और लोग क्या कुछ सोच कर आगे वोट करने वाले हैं, हम इन्हीं पर जानेंगे। हम आप दर्शकों को ये बता दें कि यह कार्यक्रम सीधा सीधा सामाजिक है। यहाँ पर जो समाज के लोग हैं वो पार्टी और पॉलिटिक्स की बात नहीं करते, क्योंकि आप जानते हैं कि गांव ग्राम में ईमानदार, बहुत ही नेक दिल इंसान लोग बसते हैं। तो यहाँ पर लोग अपनी समस्या के निदान के लिए अपने तरफ से वोट करने वाले हैं। तो हम उसी पर जानेंगे क्या कुछ समस्या है, पहले भी क्या कुछ समस्या थी, इस पर भी हम लोग बात करेंगे और आने वाले जो समाधान है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। हम आप दर्शकों से भी कहेंगे कि आप भी अपना कमेंट जरूर करें, जिससे कि हमें ये पता चले कि और क्या कुछ इस समाज के, इस गांव के, इस पंचायत के विकास के लिए किया जा सकता है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, आपका भी स्वागत है जी। हम सभी लोगों के माध्यम से ये जानना चाहते हैं, अगर जो लोग बोलेंगे वो अपना हाथ उठाएंगे कि हम बात करना चाहते हैं जी। हम सबसे पहले आपको जानना चाहते हैं कि आप लोगों में से सबसे ज्यादा बार वोट किसने दिया है, बताएं। आपने कितना बार वोट दिया है विधानसभा में? हम तो विधानसभा चार बार दे चुके हैं। 4 बार दे चुके हैं जी। 4 से ज्यादा बार वोट देने वाले भी लोग हैं यहाँ क्या विधानसभा चुनाव में? 4 से ज्यादा नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, आप ही से मैं पूछना चाहूंगा, सबसे पहली बार जो आपने वोट दिया था, ठीक है, मैं जीतने हारने की बात नहीं करता हूँ, क्या सोच के वोट दिया था? क्या आपने जात को वोट दिया था, क्या आपने पड़ोसी को वोट दिया था, क्या आपने किसी समस्या को सोच के वोट दिया था कि जब ये जीतेंगे तो हमारी ये समस्या का निदान होगा, वो बताएं। हम लोग इस हिसाब से यहाँ वोट करते हैं कि हमारे गंडक जो है हमारे गांव के समीप है, इसलिए गंडक में पुल बन जाए, इस सोच करके हम लोग ज़्यादा करके वोट देते हैं। दूसरा बात जो है कि गांव में पढ़ाई के मामला में स्कूल में बिल्कुल पढ़ाई ही नहीं है। ये लोग सर जी लोग हैं, आते अपना बैठ के टाइम पास किए चलेगा, यहाँ पढ़ाई के मामला में कुछ नहीं है। और तीसरा नंबर जो है, यहाँ को जनता हर बार तो ठगे जा रहे हैं, इनका यहाँ कोई विकास ही नहीं है। यहाँ हमारे चांदपरना में कोई विकास ही नहीं है, न पुल है, न बच्चा की पढ़ाई है, और न ही गांव वाला कोई विकास है। यहाँ जो है अगर हम आपको डीलर सामान भी देते हैं तो उसमें भी कटौती है, जहाँ 1 किलो मिलना है वहाँ 800 मिलता है। दूसरा नंबर जो हम ये जानना चाह रहे हैं, सबसे पहले तो आप व्यक्तिगत अपनी बात बताएंगे, यहाँ क्या कुछ हुआ है वो तो खैर बात की बात है, पहले अपना बताएंगे। आपने जो पहले वोट दिया, जो 4 समस्या आपने बताई, उसको लेकर कुछ निदान निकला आपके पास? नहीं, अभी कोई निदान नहीं निकला है। अभी पुल का भी कोई निदान नहीं हुआ है। सब नेता लोग आते हैं, बोलते हैं हाँ पहले अगली बार तो पुल बनवा ही देंगे, लेकिन यहाँ पुल 4 बार में 1 बार भी नहीं बना। एक बार पहले आया, पहला वोट में, तो यहाँ का पुल उठ के चला गया आपको कोदरिया ये रघई में। उसके बाद पुल के निदान होते, मुन्ना यादव भी आए, वो भी पुल करते करते इनका भी 5 साल चला गया। अब अगली बार सब तो कह रहे हैं पुल बनवा देंगे, लेकिन कोई पता नहीं है कि अगली बार भी बनेगा कि नहीं बनेगा। चलिए, तो एक समस्या आपके यहाँ पुल की है, आप लोग भी समस्या से ग्रसित हैं। पुल के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, बताइए। मैं यही कहूँगा कि मीनापुर विधानसभा क्षेत्र में चांदपरना पंचायत मेरा एक गांव, जो मीनापुर की राजधानी कहे जाने वाला मुस्तफ़ागंज बाज़ार पूरे मीनापुर क्षेत्र की राजधानी है, जिसको ये चांदपरना गांव से होकर एक बूढ़ी गंडक नदी गुजरती है। और इस नदी से बाढ़ के समय अभी जो स्थिति आया था कि बांध टूटने का पूरा चांस बन गया था, और यहाँ के लोग डरा कर रहते हैं बाढ़ के समय। इसको निदान पाने के लिए यहाँ के लोगों 20 वर्षों से चाह रहे हैं कि चांदपरना घाट पर बूढ़ी गंडक नदी में एक पुल बने, जिससे गंज बाजार और कांटी की दूरी को समाप्त किया जाए, जो अभी रघई होकर घूम के आने में 24 किलोमीटर प्रखंड के मुख्यालय की दूरी पड़ रहा है। जो अभी बनाया जाए तो बहबल बाजार टू चांदपरना टू बहादुरपुर टू कांटी डायरेक्ट हो जाएगा, जिसका दूरी 7 किलोमीटर में सिमट कर रह जाएगा। ये मुख्यमंत्री, हमने तो इससे पहले बार महागठबंधन को वोट किए हैं,
जिसमें मुन्ना यादव आप किसको वोट, आपको किसको वोट किए, खैर वो बात पहले समस्या पर हम आते हैं। आपने जो समस्या बताई ये सामाजिक है, ये समस्या आपने जो बताई पुल की, वो हर किसी की समस्या है, या वो वोट किसी को दे, लेकिन समस्या से जूझना सबको पड़ता है। तो हम ये बात जानना चाहते हैं, आप में से और लोग इस पुल के समस्या के निदान के लिए इस बार वोट करने वाले हैं, वो बताइए क्या आप क्या कुछ कहना चाहेंगे। हाँ, पुल के लिए निदान न भेल और कहे के मतलब है कि जे 6000 भी इनका अथी में न मिलल, हम सके बहुतों आदमी के न मिलल, बहुतों के मिलल, बहुत के न मिलल है। तो ये सब के लिए कोनो सुनवाई न है आ न भेल है आज तक। आधा नाम मिल रही हाँ, 6000 वाला में भी न मिले, बाढ़ वाला जो कहे चाहे से वाला, वो बाढ़ वाला में जो 6000 मिल रहे सबके, हम सके न मिलल है, क्या बहुतों आदमी के न मिल रही। आधा नाम आ एकरा अलावे हुए पुल के समस्या है कि जगना हिनका सत्ते यहाँ से माने लोहा लकड़ भी चल गया है। यहाँ आरोप लगल है गाँव वाला सब कि ना सीधा आना चाहिए, तो सीधा ना आकर के माने उत्तर मुँह जा रहा था, इसलिए लोग गांव वाला 10 गोटे माने रोक दिया, कचका 10 गाँव मिल करके उसको। तो पुल की समस्या लगे, किसका रेडियो बज रहा है क्या? जी आप बताएं, आप भी इसी गांव से हैं? जी जी। पुल की समस्या क्या है, एक बार हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, पुल की ये समस्या है कि बूढ़ी गंडक नदी यहाँ से होकर के गुजरती है और पुल के अभाव में दूसरे अन्य गांव से इस गांव का संपर्क टूट गया हुआ है। इसलिए निरंतर यहाँ के लोग जो है वो मांग करते आ रहे हैं कि पुल बननी चाहिए और उसके लिए जो है सरकार के स्तर पे वो प्रक्रियाधीन है। बहुत जल्द लगता है कि पुल के बारे में जो टेंडर वगैरह है वो निकल जाएगा। कुछ दिन पहले ये प्रक्रिया बढ़ी थी, लेकिन स्थानीय विधायक जी के राजनीति के कारण वो नहीं हो पाई, वो पूरी नहीं हो पाई। प्रक्रिया जहाँ की थी वहीं पे रुक गई। लेकिन फिर से अब लगता है आचार संहिता के बाद जो नई सरकार का गठन होगा उसमें वो प्रक्रिया फिर से शुरू होगी और उम्मीद है कि जल्द से जल्द पुल की जो समस्या है उसका निदान हो जाएगा। चलिए, तो हम दर्शकों को कहना चाहेंगे, अभी तक जो बात सामने आई है वो सबसे पहली बात यह है कि यहाँ इस चंदपरना पंचायत से होकर जो बूढ़ी गंडक नदी जाती है उसके बीच में उसमें पुल एक होना चाहिए था, जो इन लोगों की मांग है। तो अभी जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें इन मुद्दों को लेकर ये वोट करेंगे और ये समाज के लोग चूंकि इससे परेशान हो रहे हैं और इसका कई वर्षों से हम लोग भी चौपाल के माध्यम से भी कई बार सुना है। यहाँ के विधायक जी ने भी इस बारे में बताया था कि विधानसभा में जो प्रश्न उठाया गया था और भी जो बातें हुई है उसको लेकर, लेकिन वास्तविकता यह है कि पुल अभी तक बना नहीं है, उसको लेकर समस्या है। अभी जी आप इधर आ जाए नजदीक में, तो आपसे भी कुछ 2 सवाल पूछ लिया जाए। अब मैं दर्शकों से कहना चाहूंगा कि अभी इस पुल की समस्या को लेकर जो बातें हुई है, आप लोग इसमें क्या कुछ कहना चाहेंगे, जरूर कमेंट करें। जी आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, पुल की बात को लेकर कहना चाह रहे हैं ना? जी बताएं। हमारा कहने का मतलब है कि पुल जो है, बहादुरपुर पुल बनने से जो है चांदपरा यहाँ 10 गांव का लोग को जो है कांटी जाने के लिए 3 से 4 किलोमीटर का दूरी पड़ेगा। पुल अभी नहीं है, 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर घूम करके जाना पड़ता है, परेशानी होता है, भर दिन समय लग जाता है। यहाँ नज़दीक में गंज बाजार है, नज़दीक में कांटी है। अगर पुल बनता है, दोनों का ज्वाइंट होगा तो गांव का विकास होगा। हम लोग तो विकास चाहते हैं। और थोड़ा ये है, सरकार तो सब चीज़ देती है, सरकार भेजती है, वहाँ से नहीं भेजती है सो बात नहीं है। लेकिन यहाँ मीनापुर ब्लॉक में इतना अफसरशाही है कि आधार कार्ड बनवाने जाइए 500 रुपया घूस दीजिए, जाति प्रमाण पत्र बनवाने जाइए 200 रुपया दीजिए तो बनेगा, आवासीय बनवाना है 200 रुपया दीजिए तो बनेगा, नहीं दाखिल खाई करना है 500 दीजिए। अपने ज़मीन का रसीद हम लोग कटवाते हैं, अपने ज़मीन का रसीद मौलगुजारी हम लोग सरकार को देना चाहते हैं, उसमें 400-500 रुपया घूस मांगता है, उसके बाद तक काम करता है। कर्मचारी के यहाँ तो और ज़्यादा भ्रष्टाचार है। ऑनलाइन होने के बाद ऑनलाइन करा करके हम लोग चले आते हैं। रसीद का काम हमारा है 15 दिन के अंदर में, वो रसीद मिलता है साल भर के बाद। अगर 2020 में हम रसीद के लिए अप्लाई करते हैं तो 2021 में हमको रसीद मिलेगा। हमारा काम नहीं हो पाता है, उसके चक्कर में मजबूरी में है कि पैसा दे करके काम करना पड़ता है। एक बार आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम हुआ आपका? नाम मेरा लाल बाबू गुप्ता है। कहाँ से हैं आप? चांदपरना गाँव से है सर जी। लाल बाबू जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि क्या आप इन भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर आप वोट करने वाले हैं? जी नहीं, भ्रष्टाचार के खिलाफ करेंगे। नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ कि आपके मन में ऐसा है कि जिस विधायक को हम चुने वो भ्रष्टाचार को मुक्त करे, आप ये सोच रहे हैं? हाँ, ऐसा विधायक चुने कि भ्रष्टाचार को मुक्त करे।
देखिए, ये चौपाल चूंकि जानकारी लेने का भी है और जानकारी देने का भी है। हमारे दर्शकों के माध्यम से भी बहुत सारी जानकारी आती है जो आप लोगों के लिए, समाज के भले के लिए होता है। तो मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा कि आप एक शिक्षित हैं, युवा हैं, और आप जो समस्या से जूझ रहे हैं, क्या उसने आपने कोई अपने स्तर से कोई स्टेप लिया है इसके निदान के लिए? मैं ये जानना चाहूंगा आपसे। कहाँ जाए, हम लोग जाए कहाँ? ब्लॉक में जाएंगे, बड़े पदाधिकारी के यहाँ जाएंगे, बड़े पदाधिकारी कहेगा ठीक है इसका काम कर दो। छोटे पदाधिकारी चपरासी किरानी जो है तो कहेगा ठीक है कल आइए, हम लोग घर लौट के चले आते हैं। फिर कल गए तो फिर कहा कि कल आइए, फिर लौट के चले आए। तो कितना लौटेगा, कितना दौड़ेगा आदमी? समस्या तो यही है। अभी तक आपको दोहराया जा रहा है, आप ये कहना चाहेंगे? ठीक है, देखिए ये एक समस्या आई है यहाँ पर। अभी जो चुनाव होने वाला है उसको लेकर के जब चौपाल समाचार की टीम आई चंदपरना में, तो यहाँ पर एक और समस्या सामने आई जो भ्रष्टाचार को लेकर है। ये देखिए, ये मुद्दा अपने इस पंचायत का भी है, इस प्रखंड का भी है, और बिहार का भी, और देश के स्तर पर भी ये सारी समस्या चल रही है जिसको लेकर लोग निदान ढूंढ रहे हैं। मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि देखिए, आपने अभी जो बात कही कि हम जाते हैं बड़े अधिकारी को बोलते हैं और फिर बड़े अधिकारी मुँह जबानी फिर बात कुछ अपने अधिकारी को इंस्ट्रक्शन देते हैं, फिर बात वहीं पर आ जाती है, घूम घुमा के फिर गाँव आते हैं, फिर शहर जाते हैं, ऐसे चलती है। आपने कोई लिखित आवेदन दिया है? जी, अभी तक आपने लिखित नहीं दिया है। चलिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी आप सभी लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि हम मुँह जबानी जो बात कहते हैं वो बात सिर्फ रह जाती है कहने सुनने की। लेकिन यदि आप कोई कागज दे देते हैं, लिख के दे देते हैं, और विशेषकर जो लिखित आवेदन देते हैं और उसकी रिसीविंग कॉपी यदि आप ले लेते हैं, तो जान लीजिए कि वो बात बहुत बड़ी हो जाती है। और उस बात को लेकर जिस अधिकारी को आप आवेदन देते हैं, अगर वो आवेदन पर कार्रवाई नहीं होती है तो उस अधिकारी पर भी कार्रवाई हो सकती है। क्या बात जानते हैं आप? ये तो जानते हैं सर, लेकिन हमारे पास मजबूरी है कि हम लोग तो किसान हैं, गरीब मजदूर है गांव में। अब गरीब मजदूर अब कम दरखास्त लेकर के बाजार दौड़ेगा, ऑफिसर के यहाँ दौड़ेगा, तो उसका मजदूरी खत्म हो जाएगा, खाएगा क्या? हम किसान हैं, अगर बाजार दौड़ते रहें बराबर, ब्लॉक में बराबर दौड़ते रहे तो हम खाएंगे क्या? हम लोग किसानी खत्म हो जाएगा। ये समस्या मेरे पास है। चलिए, ये भी एक समस्या है जो जिसका जवाब मैं आपको देना चाहूँगा। इसी के लिए लोग जनप्रतिनिधि चुनते हैं। यदि आपने मुखिया जी को चुना है, यदि आपने अपने यहाँ सरपंच साहब को चुना है, यदि आप अभी विधायक जी को चुनने वाले हैं, तो क्या इन मुद्दों पर विधायक जी लोगों से भी अपने जो संबंधित जो जनप्रतिनिधि से बात की है आपने? जनप्रतिनिधि से बात हुआ है, लेकिन सब लोग अपने अपने कमीशन में लगे हुए रहते हैं। कोई भी मुखिया हो, विधायक हो या वार्ड मेंबर हो, अपना कमीशन अपने पॉकेट में गया, बात खत्म हो गया। ये रोड बना है, ढलवाया है, तुरंत ढलाई हुआ है, ये समिति फंड, जिला परिषद फंड से है। उसमें हम लोग कहे कि काम थोड़ा अच्छा कराइए भैया, ये हम लोग का अपना ग्रामीण रोड है, तो इसमें बोला गया कि 30% ब्लॉक में कमीशन देना पड़ता है, 10% जिला परिषद अध्यक्ष के यहाँ से काम लिए हैं तो उनको कमीशन देना पड़ा है, 40% मेरा चला गया, 5-10% पंचायत में कमीशन जाएगा। जो ग्रामीण पदाधिकारी नेता लोग हैं, जीत के आए हुए हैं, उन लोगों के यहाँ जाएगा। 50% मेरा चला गया, तो 50% में हमको काम कराना है और 50% में ही हमको बेनिफिट बचाना भी है। हमको यही जवाब मिला। रोड ढलाया है लेकिन रोड के कोर में माटी नहीं पड़ा है। चलिए, देखिए, हम उस समस्या पर आते हैं, लेकिन आप जो बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूँ, देखिए, हर एक व्यक्ति जागरूक होना चाहिए। आप ये जान लीजिए, इसका निदान नहीं निकलेगा। कोई आया और आपको सिनेमा दिखा के चला गया, हमको ये करना पड़ता है, हमको वो करना पड़ता है, हमको वो करना पड़ता है। मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ, आप ही से पूछ रहा हूँ, आप सभी लोगों से पूछ रहा हूँ, यदि आप उनके खिलाफ एक आवेदन दे दें तो वो कमीशन वाले काम देंगे उनको? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए। नहीं, तो कमीशन वाले काम नहीं देंगे, तो कमीशन वाले जान अपना लेके भागेंगे। कुछ नहीं, देखिए, मैं वो बात जो कह रहा हूँ, आप ना पैसा देने वाले हैं ना आप पैसा लेने वाले हैं, आप क्यों सुनिएगा उसकी राम कहानी। मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि आपको क्या करना चाहिए। मैंने कहना को आपने क्या ये किया, क्या उसको क्या करना चाहिए। एक जनता के रूप में, एक जागरूक नागरिक के रूप में क्या करना चाहिए, वो कम से कम आप लोग जानिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे जो दर्शक हैं वो भी इस पर जरूर कमेंट करेंगे। आप लोग जागरूक हो, आवेदन लिखित में दें, उसकी रिसीविंग रखें और धीरे धीरे समस्या का समाधान निकलेगा। पुल के अलावा और क्या कुछ समस्या है जिसको लेकर आप लोग बताने वाले? कोई लोग शिक्षा के विषय पर बात कर रहे थे, जी बताइए। जी बताइए। हमारे चांदपरना जो पंचायत में हमारा स्कूल है, अब तो मैट्रिक तक होना है,
लेकिन उसमें भी पहला से लेकर के पहले 8वां तक था, वहाँ बिल्कुल शिक्षा ही नहीं है, बिल्कुल शिक्षा नहीं है। यहाँ के लोग जो हैं और अपने बच्चे को ट्यूशन ना पढ़ाएंगे तो उनका बच्चा कहीं से पास नहीं करेगा। यहाँ मास्टर साहब लोग जो स्कूल में आते हैं अपना जो है बाता उता किए, लड़का को खिचड़िए में उलझा करके और यहाँ से चले जाते हैं। हमारा बच्चा का कोई पढ़ाई लिखाई में संशोधन नहीं। दूसरा नंबर जो है कि यहाँ ब्लॉक में आप आवेदन लेके जाइएगा, वो आवेदन आपको ब्लॉक में दब जाएगा, वो आवेदन आपको आगे जाएगा नहीं। यहाँ तक क्रांतिकारी लूटमार खसोट शुरू रहेगा। पब्लिक मुजफ्फरपुर कहाँ तक जाएगी? उसको मुजफ्फरपुर देखा हुआ नहीं है, आवेदन लेके ब्लॉक में जाएगा, आवेदन में वो क्या करेगा जो कहीं ना कहीं दबा देगा, कहाँ खोजिएगा आप? जी, शिक्षा को लेकर आप बात कर रहे जी। और दूसरा नंबर जो है यहाँ जो देखा जा रहा है, पहले गंडक पे आप जाइएगा तो यहाँ यह परिस्थिति खराब है। इस गंडक में जो पानी आते हैं तो 5-6 गांव को, सबसे ज्यादा चांदपरना पंचायत को और चांदपरना निवासी को इतना भारी दिक्कत होता है कि जब टूट जाएगा तो चांदपरना बचेगी नहीं, बच्चे तक भी नहीं बचेंगे। रात भर हम लोग जाके जब दोनों तरफ पानी हो जाता है तो रात भर जाके हम लोग बांधे पे अगोरते हैं पूरे गांव के लोग, और किधर थोड़ा टूटा हुआ है उधर माटी डालते हैं, उधर टूटा हुआ उधर माटी डालते हैं, यानी रातों भर ड्यूटी हम लोग वहाँ करते हैं। और यहाँ जो है विधायक लोग आते थे कहते ये मेरी बात तो पुल बनवा देंगे, लेकिन 20 साल से पुल बन ही रहा है। जी जी, पुल की बात हुई है अभी, शिक्षा पर आप लोग थे। देखिए, हम दर्शकों को कहना चाहेंगे कि यहाँ पर जो समस्या है, मैं तो ये आश्चर्य कर रहा हूँ, क्या हमारा देश इतने वर्षों से जो 74वां स्वतंत्रता दिवस समारोह हम लोग मनाए बड़ी खुशी खुशी, आज़ादी के इतने दिनों के बाद भी गांव की यही स्थिति। यहाँ पढ़ाई की बात अगर की जा रही है तो लोग बता रहे स्कूल में विद्यार्थी नहीं, मतलब स्कूल में शिक्षक नहीं है, वहाँ की व्यवस्था सही नहीं है। क्या ये होना चाहिए? मैं आप सभी से पूछना चाह रहा हूँ, खासकर दर्शकों से, और मेरे दर्शकों में चूंकि अधिकारी, पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि भी चौपाल को देख रहे हैं, तो क्या आप लोग जो वोट मांगने आते हैं, कोई भी हो, विधायक के रूप में आते हैं, मुखिया के रूप में आते हैं या अन्य जनप्रतिनिधि के रूप में वोट मांगने आते हैं, तो क्या कभी लोगों ने आपको ये समस्या नहीं बताई? मुझे बहुत ही दुख होता है आप लोगों के इस व्यवहार से कि यहाँ पर जो समाधान है वो बहुत ही आसान है। अगर कोई लोग चाहे, अगर लोग इसको करना चाहे तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ जो भी शिक्षा की व्यवस्था है, सरकार उसके लिए कानून लाई हुई है, सरकार उसके लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम लाई हुई है, उसके लिए स्कूल सरकार ने बनाया, वहाँ पर टीचर को रखा है, तो शिक्षकों को भी समझना चाहिए क्या कुछ करना है। आप एक बार बताएं, आप लोग जो इस समस्या से जूझ रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर, सो बताएं। देखिए, सरकार के तरफ से सारी योजनाएं चलाई जा रही है, सारी व्यवस्था भी है। यहाँ जो गांव में विद्यालय था उसको अपग्रेड करके उच्च विद्यालय के रूप में तब्दील कर दिया गया है। अब पहली क्लास से लेकर के 12वीं तक की पढ़ाई यहीं पे होगी। तो अब विद्यालय की रखरखाव की जो बात है वो स्थानीय स्तर पे वो स्थानीय जनप्रतिनिधि की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि विद्यालय सुचारू ढंग से चले, उसमें पढ़ाई लिखाई सही से हो। तो उसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भी नाकामी है। यहाँ बात मैं करूँगा स्थानीय मुखिया जी की बात, तो वो गांव में यहाँ पे रहते नहीं हैं, उनका शहर में आवास है, वो शहर में रहते हैं। तो जिस गांव का मुखिया गांव में ना रहे तो वहाँ की क्या विधि व्यवस्था होगी, वहाँ जो सरकारी योजनाएं चल रही है उस सही से कैसे चलेगा, इस पे तो प्रश्न उठेगा ही। स्थानीय स्तर पे जो विधायक जी हैं उन पर हमेशा जो है भ्रष्टाचार का आरोप लगा है कि विगत 5 वर्षों में उन्होंने भ्रष्टाचार को खूब बढ़ावा दिया। देखिए, मैं आपकी बात करता हूँ, आपने कोई आरोप लगाया है? जी, आपने कोई आरोप लगाया? बिल्कुल। इसके आपने कोई आवेदन दिया है? मैं देखिए, मैं इसको राजनीतिक रंग नहीं देना चाहता, मैं सामाजिक में आना चाहता हूँ। देखिए, भ्रष्टाचार के आरोप और वो प्रत्यारोप होते रहते हैं, राजनीति का बात है। मैं इस समाज पर आना चाहता हूँ। आज जो शिक्षा की व्यवस्था गड़बड़ाई है, आप जैसे युवा हैं और सारे लोग हैं, आप लोगों ने क्या किया, मैं वो भी जानना चाहता हूँ। आप बताएं, आपने क्या किया शिक्षा को लेकर? उसको लेकर के प्रखंड मुख्यालय से लेकर के जिला स्तर पे हमने एक आवेदन दिया था, उस पर जाँच भी हुई थी, लेकिन जाँच के बाद जो है वो कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिसका नतीजा है कि ऐसा गलत करने वालों का मनोबल बढ़ा है। उसी का नतीजा है कि गलत करने वालों का मनोबल बढ़ा है। जी, ये बात। चलिए, तो ये देखिए, ये भी बात सामने आ रही है कि यहाँ पर जो, चूंकि ये आपका शुभ नाम क्या हुआ? ऋषिकेश राज। ये ऋषिकेश राज जी ने बताया कि इन्होंने आवेदन भी दिया, प्रखंड स्तर पर दिया है, जिला स्तर पर दिया है, लेकिन उसका कोई निदान नहीं निकला। और जो भ्रष्टाचारी हैं, जो गड़बड़ कर रहे हैं, जो इस सिस्टम को खराब कर रहे हैं, जो शिक्षा व्यवस्था को गिरा रहे हैं,
उन लोगों का मनोबल बढ़ रहा है, चूंकि आवेदन पर कार्रवाई नहीं हो रही। तो हम आप सभी दर्शकों से और संबंधित अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि से सीधा कहना चाहते हैं, ये ग्राउंड की रिपोर्टिंग है, ये चांदपरना पंचायत है और हमने आज यहाँ पर आकर जो बात की है वो सीधा लोगों से मैंने पूछा है। और ये ना राजनीति है, ये ना कोई ऐसी पक्षपात की बात हो रही है, सीधे ग्राउंड से बात हो रही है और ये समस्या है और इसके निदान के लिए जरूर कदम उठाना चाहिए। और क्या कुछ समय, चूंकि कम है, बहुत समय हो रहा है, तो आप लोग और बताएं कि और मुख्य क्या कुछ बिंदु है जिस पर आप लोग बताना चाहेंगे। कोई एक लोग बताएं, आप इसमें से आप कुछ कहना चाहेंगे जी? क्या कौन लोग बताना चाहेंगे? आप बताना चाहेंगे? आप बैठ जाइए, यहाँ पर आइए जी, बताइए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, यहाँ पर तो हम लोगों ने, जो हमारे गांव के जनता लोग, हमारे गांव के समाज लोग आपको पहले भी बता चुके हुए हैं कि यहाँ पर कोई विकास नहीं हुई है। और विकास न होने का कारण भी हमारे ऋषिकेश राज भाई भी बतलाए हैं आपको, और विशेष में बात ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगा। यही है कि यहाँ पर भ्रष्टाचारी ज़्यादा बढ़ चुका हुआ है। हर एक योजनाओं पर पैसे की लूट होती है, खसोट होती है, डिमांड किया जा रहा है। कहीं न कहीं इसमें जनप्रतिनिधि के माध्यम से ही ये सारी चीज हो रही है। उस ढंग का मैं एक मिनट में रोकना चाहूंगा आपका। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा शुभ नाम अर्जुन कुमार सहनी हुआ। जी अर्जुन जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि व्यक्तिगत अभी क्या होता है। एक बात मैं आप लोगों को भी कहना चाहूँगा कि समाज में बहुत सारी कहानियाँ चल रही होती है, ठीक है, और उस कहानी में भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, समस्या बहुत बढ़ गई है, कोई लोग निदान नहीं निकाल सकता है, कोई लोग काम नहीं कर सकता है, लोगों का मनोबल टूटता है। मैं ये कहना चाहूँगा, क्या आपने कोई ऐसा आवेदन, जैसे इन्होंने कहा ऋषिराज जी ने कि मैंने आवेदन दिया, उस पर कार्रवाई नहीं हुई, ठीक है, बिल्कुल। तो मैं आपके व्यक्तिगत स्तर पर जानना चाहता हूँ, आपने क्या कुछ समस्या को देखा है, क्या महसूस किया है, वो आप बताएं जी, उसी को लेकर। ये हमने महसूस यही किया है कि हमारे गांव के समाज के, चाहे मेरे ही माध्यम से कोई भी आवेदन ब्लॉक स्तर पर हो या जिला स्तर पर हो, दिया जाता है, लेकिन यहाँ के जो भी कर्मचारी लोग हैं ये सारे लोग सुनते नहीं हैं। कारण है कि हमारे यहाँ जो बड़े नेता होते हैं, विधायक हो, प्रमुख हो, ये सभी जो भी लोग हैं ये भ्रष्टाचार से जूझे एकदम मिले हुए हैं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। कारण है कि जनता का बात नहीं सुना जाता है और दबंगों का बात सुना जाता है, और दबंग जिस ढंग से मनमाना करना चाहते हैं उस ढंग से होता है। यहाँ का ये स्थिति परिस्थिति है। चलिए, तो इस बार अभी आप लोग जो समस्या से जूझ रहे हैं, तो अभी जितने भी लोग आपके यहाँ आ रहे हैं वोट मांगने के लिए विधायक के रूप में, उनसे क्या इन लोगों पर चर्चा, आप लोग चर्चा कर रहे हैं कि हमारे यही समस्या है, वो बताएं। बिल्कुल, हम लोगों ने चर्चा किया है और हमारी समाज इस बार एकदम कॉन्शियस हो चुकी है कि इस बार 20 साल से हम लोगों ने देखते आ रहा है, इस बार भी हम लोग कुछ नया अलग ढंग के। ठीक है, मैं ये पर आना चाहूंगा कि जागरूक होना है, ये कहें आप सीधा आखिरी में ये ना कहें कि मुझे ये करना है, नहीं, क्योंकि राजनीतिक जी हाँ, जागरूक हो गए हैं आप लोग, ये बताना चाह रहे हैं। प्रत्येक गांव के एक एक कॉन्शियस वोट जो है लोगों का, कारण है कि वोट पर ही डिपेंड करते हैं। बहुत सारे नेता आते हैं हम लोगों के पास, लेकिन इस बार लोगों ने माइंड बना लिया है कि आपने क्या बनाया है वो बताइए, आप अपने बताइए। हाँ, हम भी अपना ही माइंड बना चुके हुए हैं कि जहां हमको अपना विचार होगा, जहां अपना जो लोगों के लिए अच्छी एक चुनाव होगी, उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे, वोट करेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए, मैं आप दर्शकों को कहना चाहूंगा, चूंकि ये कोई मामला राजनीतिक नहीं है, मैं ग्राउंड से जो रिपोर्ट कर रहा हूँ यहाँ के बदलाव के लिए, मैं जो रिपोर्ट कर रहा हूँ यहाँ की समस्या के निदान के लिए। मैंने पहले भी कहा है कि किन्हीं लोगों को कोई भी राजनीतिक बात अगर करनी हो तो वो बाहर जाएं, चौपाल की में इसकी जगह नहीं है। तो मैं आप दर्शकों से भी कहना चाहूँगा कि यहाँ क्या कुछ निदान निकलेगा, उस बात को भी जरूर उठाएं। और यहाँ के विशेषकर अभी वर्तमान में जो लोग वोट मांगने आ रहे हैं, जो भी विधायक के रूप में यहाँ पर चाहते हैं कि आप लोगों की सेवा करें, वो सभी इस समस्या को जरूर देखें। अगर आप में हिम्मत है, यदि आप में इस चीज़ों के निदान के लिए अगर आप में शक्ति है, तभी आप यहाँ पर वोट मांगें, नहीं तो मेरे विचार में बेईमानी होगी। यदि आप हाँ भी कहेंगे, यदि आप उसके वादा भी करेंगे और कुछ ना कर पाएंगे, तो ये बेईमानी होगी। और मुझे लगता है कि अब ये बेईमानी नहीं चलेगी, क्योंकि यहाँ पर सारा कुछ हम ग्राउंड से रिपोर्ट कर आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए जागरूक बने, दर्शकों से भी कहेंगे और आप लोगों से भी कहेंगे, आप लोग जागरूक बने और ऐसे लोग, जो लोग आपके समस्या के निदान में सक्षम है और जिसे आप
परख सकते हैं, परख लिए हैं, उनको वोट करें, वोट जरूर करें। मैं आप लोगों को ये भी कहूँगा कि वोट जरूर करें, वोट आपका अधिकार है। गरीब अमीर सभी लोग एक बराबर हैं, वोट देंगे, एक वोट एक कीमत, जो भी आपका है उसी से सरकार बनती है, उसी से व्यवस्था बदलती है। तो आप लोग जरूर वोट करें और सोचकर समझकर करें। क्या करेंगे ना, सोच समझ कर ना, सोच समझ कर ही करेंगे। और सोच समझ कर हम लोग सोच समझ में लगे हैं, और क्योंकि जो भी आया ठग के गए हैं, इसलिए हम लोग सोच समझ पे लगे हुए हैं कि भाई, और पहले अपने बातों को निदान करते कि भाई ये चीज होगा तब, लेकिन सब तो सरकारते जा रहे हैं। अब हम लोग तो जनता है, जो आदमी सरकार लेता हाँ हाँ आपका फलाना काम कर दूंगा, हम लोग समझते हैं कर देंगे, लेकिन होता नहीं है। हम भी कहेंगे कर देंगे तो हमको भी कहिएगा आ जाइए वोट ले लीजिए। यहाँ तो जो है ना, आप तो वोट लेने आए नहीं है ना, आप पता करने आए हैं, यहाँ के समाचार लेने कि यहाँ के पब्लिक का क्या पोजीशन है। हाँ, यहाँ तो सब आते हैं वोट मांगने, लेकिन गांव वाला तो सोच समझ के वो अपना प्रावधान को रखते हैं कि हमारा ये दुख है, तो कहते हैं हाँ हो जाएगा सर, कर देंगे, एवरी बार जीतने दीजिए। गांव वाले विश्वास में आ जाते हैं ना। और किन्हीं को कुछ कहना है, कुछ कहना चाह रहे हैं, जी बताएं। जी मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं तो जनता हूँ, और जनता एक प्रतिनिधि के ऊपर उम्मीद करके ठगे जा रहे हैं। तो हम लोग तो 20 साल से ठगे जा रहे हैं, वो लोग फिर अभी आके उम्मीद देते हैं कि मैं ये आपका विकास कर दूंगा, ये चांदपरना बूढ़ी गंडक नदी में पुल बनवा दूंगा, जो कि नाव के द्वारा अभी आर पार किया जा रहा है। कांटी जाने में दुख होता है, तो अभी तो सारे राजनीतिक दल के लोग आते हैं और कहते हैं नेता लोग कि मैं बनवा दूंगा, मेरे पर उम्मीद कीजिए, मैं बनवा दूंगा, मेरे पर उम्मीद कीजिए। लेकिन हम लोग सोच समझकर कदम उठाएंगे इस बार। अभी किसी के ऊपर विचार नहीं किया गया है, वो तो वक्त बताएगा। ये लोग हम लोग सोच समझ के इस बार वोट करेंगे। जी यही कहना है। एक बात मैं आप लोगों को और कहना चाहूँगा कि अभी चौपाल समाचार के दर्शक भी देख रहे हैं, और मैं आप लोगों को ये कहता हूँ, एक सामाजिक, एक जागरूक नागरिक के रूप में भी मैं कहता हूँ, मैं इसी देश का नागरिक भी हूँ। अगर कोई आदमी विधायक बनने के लिए आपसे वोट मांगते हैं, तो आप मान लीजिए कि वोट ले करके जीत करके भी अगर जीत भी जाते हैं, तो वो भाग नहीं सकते आपको छोड़ के। अगर आप लोग जागरूक हो जाएं, तो उनकी हर एक गतिविधि पर आप नजर रख सकते हैं, वो भाग नहीं सकते। विधानसभा में उन्होंने क्या प्रश्न उठाया, पहले वो लिखा होता है, वह लिस्ट बन जाता है। क्या जवाब मिला, वो भी लिस्ट बन जाता है। कितना काम किया उन्होंने, वो भी आ जाता है। अगर आप लोग खोजना शुरू करें, तो वो जो अपॉर्चुनिटी समझ रहे हैं अभी विधायक बनने का, कि हमको विधायक जी बन गए, तो वो अपॉर्चुनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। वो दायित्व लिया है उन्होंने आपका, आपको ठीक करने का, आपकी समस्या के निदान का, आपकी समस्या को सरकार तक पहुंचाने का। तो मैं आप सभी लोगों को, दर्शकों को भी मैं कहना चाहूंगा, और आप दर्शकों को मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आप लोग भी ये समझ लें कि अगर आपने विधायक बनने का, अगर आपने यहाँ से वोट लिया है, तो ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको ध्यान में रखें। तो आप लोग अगर वोट देंगे, कोई नहीं, आप लोग दीजिए सोचकर समझकर। अगर बाद में अगर भागने का वो प्रयास करेंगे, तो चौपाल समाचार के माध्यम से फिर हम लोग उसको बांधने का भी प्रयास करेंगे। ठीक है, आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, बताएं। देखिए, इस गांव ये जो बूढ़ी गंडक नदी है, तो नदी पे पुल की तो सबसे बड़ी समस्या है ही। उसके साथ ही एक और बड़ी समस्या, बहुत गंभीर समस्या है कि नदी के किनारे जो बांध का निर्माण हुआ है, 1983-84 का मामला है। उसमें 105 किसानों का 9 एकड़ 63 दशमलव ज़मीन जो है वो उसका अधिग्रहण कर लिया गया था 1982-83 ईस्वी में। लेकिन उसका मुआवजा जो है, उस भूमि का मुआवजा आज तक 105 किसानों को नहीं मिला है, जिसका प्रभाव जो है वो 105 किसानों के, यानी 105 परिवारों पे उसका जो है असर दिख रहा है। उसको लेकर के हम लोग काफ़ी सक्रिय हैं, काफ़ी हम लोग विभाग में दौड़ रहे हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पे जो जनप्रतिनिधि हैं उनका कोई समर्थन नहीं मिल रहा है। काफ़ी उस प्रक्रिया को लेकर के निरंतर हम लोग दौड़े रहे हैं। जल संसाधन विभाग के कार्यालय के बाहर हम लोग धरना प्रदर्शन वगैरह सब चीज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर उसका मुआवजा मिल जाता है तो 105 परिवार को सीधा सीधा लाभ जो है उसका मिलने वाला है। चलिए, तो ये भी एक जमीन अधिग्रहण को लेकर जो समस्या है, जिन्होंने बात बताई है, इसको लेकर के भी निदान निकालने की जरूरत है। समय चूंकि ज़्यादा हो रहा है, अभी हम लोगों ने बहुत देर बात की है और हमारे दर्शक भी लगातार देख रहे हैं, तो हम दर्शकों से भी कहना चाहेंगे कि चूंकि आपने जो अभी समस्या देखी है, जो अभी देख रहे हैं, जो समय लग रहा है, इस समय आपका जाया नहीं गया है।
ये समस्या आपको देखना है, हम सभी को देखना है, चूंकि ऐसे ही हमारे बिहार में हमारे विधानसभा क्षेत्र जो अभी मीनापुर है, इसमें समस्या का जो ये जड़ है यहीं से निदान निकलेगा, तभी पंचायत का विकास होगा, तभी विधानसभा क्षेत्र का विकास होगा, इसी से राज्य का विकास होगा, देश का विकास होगा। और तभी जो विश्व गुरु के रूप में हम लोग देख रहे हैं अपने देश को, यहाँ लोग इसका अनुकरण करें, इस विषय पर देख रहे हैं, तो इसका जब यहाँ निदान होगा तभी आगे उसका रास्ता खुल पाएगा। तो इसलिए हम लोगों ने जो समय दिया है, आपने भी जो समय दिया है, वो समय जरूर ही जरूर यूजफुल रहा है, ये मैं आशा रखता हूँ। आगे भी ऐसी खबरों को लेने आप लोगों के बीच में आता रहूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने जो समय दिया है चौपाल में, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही खबर को लेकर हम आप दर्शकों के बीच आते रहेंगे। हम आपसे आग्रह करेंगे, चौपाल, चूंकि यहाँ सिर्फ समस्या नहीं दिखाई जाती, यहाँ सिर्फ ये नहीं दिखाया जाता कि ये गड़बड़ी हुई, ये गड़बड़ी हुई, यहाँ जानकारी लेने और देने की भी बात होती है। तो आप लोग जुड़ जाएं। यदि आप इस कार्यक्रम को पहली बार चौपाल में देख रहे हैं तो चौपाल से जरूर जुड़ जाएं। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चौपाल के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको ऐसी जानकारी मिलती रहेगी। यदि आपको भी अपने यहाँ मुझे बुलाना है, अपनी चौपाल के समाचार की टीम को बुलाना है, तो जरूर कमेंट करें। हम आपके यहाँ भी आकर ग्राउंड से रिपोर्ट लेकर समस्या को दुनिया तक दिखाने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन धीरेन्द्र कुमार के साथ मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार मुजफ्फरपुर के लिए। धन्यवाद।